तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। रेहान, बिलाल। क्या हुआ बिलाल को? तुम उसे सुबह स्कूल नहीं छोड़कर आए? नहीं, तुम छोड़कर नहीं आई क्या? नहीं, और वो घर पे कहीं पर भी नहीं है। कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों करेगा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों आ रहा है माही? जाना रहने दो मायरा, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। ये सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो, तुम मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि बिलाल की फिक्र सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। नहीं इरम, मायरा प्लीज, अगर मेरे जख्म भर नहीं सकती तो उन पर नमक मत छिड़को। सब कुछ ठीक हो जाता। मेरा ही दिमाग खराब था कि तुम्हें इस घर में ले आई। अपना ही किया भुगत रही हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अपना ही किया भुगत रही हो तुम। अगर तुम अच्छी नियत और खुलूस से दिल के साथ अपनी फैमिली के साथ रहती ना, तो आज रेहान और तुम इतने दूर ना होते। औलाद हमेशा माँ की छांव ढूंढती है, एक लम्हा उसकी छांव के नीचे रहना चाहती है, लेकिन तुम कितनी बदनसीब हो, वो छांव ना दे सकी तुम अपने बेटे को। जिनके दिल साफ होते हैं ना, उनको हर चीज इस दुनिया में खूबसूरत नजर आती है, और जिसके दिल पर कालक मली हो, उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हिम्मत देखिए आपने उसकी। मैं तो कहती हूँ अभी पुलिस को फोन करें और उसे जेल भिजवाएं। ऐसा करने में अगर 1% भी फायदा होता है ना, तो ये काम मैं उसी दिन ही कर लेती, लेकिन नहीं, इस तरह हसान को उससे हमदर्दी हो जाएगी। अब वो हसान किसी IT एक्सपर्ट को लेने गए, अगर उसने पता लगा लिया तो उससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा, ना ही नूर की बेगुनाही। इसलिए हसान जो करना चाहता है उसे करने दो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बिला वजह का खौफ है तुम्हें, हालांकि प्यार करने वालों को तो बहुत बहादुर होना चाहिए। मैं बहादुर हूं, लेकिन वो लड़की बहुत चालाक है। वो हसान को किसी तरह भी अकेला नहीं होने देगी। तो कर लेने दो उसको अपनी कोशिश। अगर वो 1 कदम आगे का सोचती है तो तुम 2 कदम आगे का सोचो, उसे आगे मत बढ़ने दो। मॉम, वो तो बात की बातें हैं, अभी क्या करें? अच्छी खासी जान छूट गई थी उससे। आपको हसान की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। मैं अगर हसान की बात नहीं मानती तो उसका दिल हमारी तरफ से बुरा हो जाता। उसे अपनी कोशिशें कर लेने दो। जब उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, तब उसके दिल में छोटा सा शक जरूर पैदा होगा, और उस शक को बड़ा करना हमारा काम। इसलिए जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। रेहान, बिलाल, बिलाल, रेहान, बिलाल कहाँ है? तुम ऐसे कैसे आ गए? बिलाल को साथ क्यों नहीं लाए? इरम, नहीं मिला बिलाल। हर जगह ढूंढा है मैंने, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई पार्क, जहां जहां वो जा सकता था वहां वहां मैंने ढूंढा है। वो अपने स्कूल में भी नहीं आया। अल्लाह जाने कहां चला गया मेरा बेटा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो यही कहीं होगा। अजीब सा हो रहा है, अजीब सा ख्याल आ रहा है मेरे दिल में कि कहीं बिलाल को किसी ने किडनैप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बिलाल को कुछ नहीं हो सकता। ऐसे हालात में तो यही एक सोच आती है। नहीं, वो यही कहीं होगा। तुमने उसे ठीक से ढूंढा नहीं है। मैं जाकर ढूंढ कर। अरे इरम, मैंने हर जगह ढूंढा है, बिलाल कहीं भी नहीं है। अगर कुछ करना ही है तो अल्लाह के हुजूर दुआ मांगो,
कि हमारा बेटा जहां कहीं भी, अल्लाह पाक उसे सही सलामत घर वापस ले आए। बिलाल, कहाँ हो बिलाल? न जाने किस साल में होगा हमारा बिलाल। मारा आंटी, बिलाल तुम? सर ये क्या कर रहा है? खामोशी से देखिए कि क्या कर रहा है। लेकिन सर मुझे पता तो होना चाहिए ना कि एटलीस्ट कर क्या रहा है। ये सिस्टम को चेक कर रहा है और मालूम करना चाह रहा है कि ये सिस्टम हैक हुआ है या जो मेल हुई है वो यहीं इसी पीसी से हुई। लेकिन ये इतना एक्सपर्ट है, मैं कैसे मान लूं? आपने लास्ट की वेबसाइट डाइटिंग की चेक की है और कुछ बताने की जरूरत तो नहीं मुझे। थैंक यू मारा आंटी। क्या थैंक यू? क्यों की तुमने ये हरकत? तुम्हें पता तुम्हारे मामा बाबा कितने परेशान हो रहे हैं वहां पे? और रास्ता कैसे पता चला? पापा जब भी यहाँ से निकलते थे मुझे आपका घर दिखाते थे। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे उस घर में नहीं रहना। क्या मतलब उस घर में नहीं रहना? मम्मी पापा इतना लड़ते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। देखो अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उनको इस तरह से परेशान करो। कितनी बुरी बात है। वो भी तो मुझे परेशान करते। बिलाल ये बहुत बुरी बात है। मैं भी उन्हें फोन करके बता रही हूँ कि आप यहाँ से लेकर जाएं। आपको मेरी कसम, आप उन्हें कुछ नहीं बताएगी। मैं ना ये किसी कसम वसम पे बिलीव नहीं करती। ओके ठीक है आप बता दें, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास भी नहीं आऊंगा। बिलाल आपने ये बातें कहाँ से सीखी हैं? मूवीज से। मूवीज से? I swear. हेलो मायरा। मायरा आप कहाँ चली गई हैं? हम यहाँ बिलाल के लिए परेशान हैं। क्या प्लीज आप यहाँ आ सकती हैं? आप लोग बिलाल के लिए परेशान मत हो। हेलो मायरा। जी आपने ऐसा क्यों कहा कि हम बिलाल के लिए परेशान ना हो? मेरा एक्चुअली मतलब था कि मुझे लगता है कि शायद वो खुद ही कहीं गया, वापस आ जाएगा। बिलाल खुद कहीं चला गया? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो घर के माहौल से बहुत तंग आ गया। जहाँ हर वक्त इतने लड़ाई झगड़े होते हो, वहाँ कोई बच्चा। नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता मायरा। वो यकीनन कहीं मुश्किल में है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पुलिस स्टेशन? अरे नहीं नहीं रेहान, प्लीज ट्रस्ट मी, आप थोड़ा इंतजार कर लें। पुलिस स्टेशन ना जाऊं? लेकिन क्यों? आप देखें, आप प्लीज थोड़ा सा इंतजार करें। ट्रस्ट मी वो वापस आ जाएगा। मैं खुद आके आपको सब समझा दूंगी। प्लीज। ओके बाय। ओके। आपको क्या लगता है मैंने आपसे झूठ बोला था? नहीं। तो फिर आपने पापा को फोन क्यों किया? ताकि वो कहीं पुलिस में रिपोर्ट ना करवा दे तुम्हारे गुम होने की, और फिर पुलिस आके मुझे जेल में डाल देगी। वो अच्छा, फिर तो आपको मुझे छुपा कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पर आ गई तो मुझे कहना पड़ेगा कि आपने मुझे किडनैप किया है। कोई प्रूफ मिला? जी सर मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा सिस्टम चेक कर लिया है। ना तो मुझे कोई हैकिंग प्रूफ मिला है, और जिस ईमेल की आप बात कर रहे हैं वो इसी सिस्टम से की गई। ठीक है, आप जा सकते।
सारे ख्यालात गलत साबित हो गए। मेल किसने की है? अभी नूर के लैपटॉप से कब कर? लो, बगल में बच्चा और शहर में है। क्या मतलब? कैमरा देख, इसकी रिकॉर्डिंग बताएगी कि आखिर ये मेल की किसने। लेकिन मैंने तो यहाँ कभी कोई कैमरा नोटिस ही नहीं किया। ध्यान तो मेरा भी कभी नहीं गया था, पर अब लगा हुआ है तो काम तो आएगा। अच्छा किया मायरा आप आ गई, वरना हम तो बहुत परेशान होते, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। परेशान मत हो आप। I mean, परेशान होने वाली बात है, लेकिन अगर इससे आप दोनों परेशान होते रहेंगे तो बिलाल को ढूंढेंगे कैसे? तो मैं भी इसे कह रही हूँ, लेकिन ये कि मेरी सुनता ही नहीं। कब से बोल रही है कि मुझे बाहर जाने दो, ढूंढने दो बिलाल को, लेकिन ये मेरी सुनता ही नहीं है। अरे बाबा तुम कहाँ मारी मारी फिरोगे, मैं भी तो हर जगह ढूंढ चुका हूँ, तुम्हारे ढूंढने से क्या फर्क पड़ेगा। और अब तो मेरी बस हो गई है। अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब जाके थाने में रिपोर्ट लिखवा ही दूं, क्योंकि हो सकता है जहां हम ना ढूंढ सके हों वहां पुलिस वाले ढूंढ लें। और मुझे तो डर है कि कहीं बिलाल को किसी ने किडनैप। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। मैं क्या करूं मायरा, मैं तो अपने बस में नहीं हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी दरवाजा खुलेगा और बिलाल मेरे पास भागता हुआ आएगा और मुझसे लिपट जाए। मायरा, आपसे कभी बिलाल ने कोई बात की हो जो बहुत अजीब लगी हो आपको? नहीं। अच्छा, आपने कहा था कि मैं पुलिस में रिपोर्ट ना करवाऊं। मैंने वजह पूछी थी तो आपने कहा था कि मैं आकर बताऊंगी। क्या वजह थी उसकी? हाँ, बस मैं कह रही थी कि मायरा जी, मैं पुलिस के पास क्यों ना जाऊं? देखिए, अभी आपने खुद ही कहा है ना कि अगर खुदा न खास्ता वो किसी किडनैपर के पास है तो हमें उसकी डिमांड तक के लिए सब्र कर लेना चाहिए ना। इरम, जरूरी नहीं है कि जो हम कह रहे हैं और सोच रहे हैं वो सब ठीक हो। ऐसा भी हो सकता है कि अभी दरवाजे से आए और लिपट जाए तुमसे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो मायरा फिर मैं पुलिस में रिपोर्ट ना करवाऊं? नहीं, आई थिंक एक और दिन देख लें। ओके, सिर्फ अल्लाह से ही अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। हमारे पास सीसीटीवी का कितने दिन का रिकॉर्ड होता? आई थिंक सर 1 हफ्ते का है। गुड, काम करो कि 2 दिन पहले का रिकॉर्ड निकालो। टाइम तकरीबन 6 बजे। सर, मुझे लगता है हमें पूरे दिन का रिकॉर्ड निकलवाना चाहिए। नहीं, जब मेल 6 बजे हुई है तो हमें पूरा दिन वेस्ट करने की क्या जरूरत? आप रिकॉर्ड निकालो, हम लोग आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। क्या बात है, आज सुबह से बड़ी खामोश। कोई काम ही नहीं है करने। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब फारिग होती हो तो हसान के साथ टाइम गुजारो। वो अकेला हो तब ना, हर वक्त नूर को अपने साथ लगाए रखता है। कर रहा होगा नूर के लिए कोशिशें, कर लेने तो आखिरी कोशिश। हाँ, सुबह से सारे काम छोड़कर उसी के लिए भाग दौड़ में लगा हुआ है। वैसे मुझे अपने बेटे को इस हाल में देखकर तरस भी आता है। वैसे कर क्या रहा है वो इस वक्त? सुबह किसी आईटी एक्सपर्ट को बुलाया है, उससे तो कोई फायदा हुआ नहीं है। अब पता नहीं क्या करने गया सिक्योरिटी रूम में। क्या क्या कहा, कहाँ गया? सिक्योरिटी रूम में।
क्या हुआ मॉम, आप इतना परेशान क्यों हो गई? तुम फौरन मेरे रूम में आओ। हुआ क्या है मॉम, कुछ बताएंगी? मुझसे बहुत बड़ी कोताही हो गई है। हसन सीसीटीवी फुटेज देखने गया है। वो ऑफिस में लगे कैमरा से सब कुछ देख लेगा। मॉम अब हम क्या करेंगे? चुप रहो, मुझे सोचने दो कुछ। जी मैम। तुम ऐसा करो कि कहीं चली जाओ, और जब तक मैं ना बोलूं यहाँ वापस मत आना। हुआ क्या मैम? तुम्हें जितना कहा जा रहा है उतना करो। कैमरा फुटेज से हसन को सब पता चलने वाला है। ओह, तो आप लोग इस बात से घबरा गए? जिस दिन आप लोगों ने मुझे टास्क दिया उस दिन मैंने हर चीज को ध्यान में रखा, यहाँ तक के ऑफिस में लगे कैमरास को भी। तुम क्या कहना चाह रही हो, जल्दी बोलो। मतलब ये कि आप लोग घबराएं नहीं, फुटेज के रिकॉर्ड से भी कुछ साबित नहीं होने वाला। सबूत मिला तो वो भी अधूरा। इससे तो किसी को भी पहचानना मुश्किल। अब करें क्या? तुम परेशान मत हो। इस फुटेज से एक बात तो क्लियर हो गई कि उस वक्त मेल करने वाली तुम नहीं थी, उस नकाब के पीछे कोई औरत थी। खैर घबराओ मत, जब अल्लाह ने एक रास्ता निकाल ही दिया है तो दूसरा रास्ता भी निकाल दे। हमारी कामयाबी का रास्ता। मैंने सीसीटीवी फुटेज की सीडी मंगाई है, तो घबराओ मत। उस नकाब के पीछे कौन है ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। नकाब के पीछे कौन है वो लोग कभी जान ही नहीं सकेंगे। क्या बात है मॉम, आपने इस काम के लिए बिल्कुल सही इंसान को चुना। क्या चालाकी है इसमें? चालाकी? माय फुट। क्यों, क्या हुआ मैम? नूर के रूम में भी कैमरा लगा हुआ है, और ये बात तो मुझे याद दिला सकती थी। लेकिन मॉम, इसने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया ना, अब क्या प्रॉब्लम? अगर उस दिन मुझे ये बात याद दिला देती तो मैं ऑफिस में लगे सारे कैमरे बंद करवा सकती थी। इसकी जिस चालाकी पर तुम दाद दे रही हो वो ब्लेंडर के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, हसन को नकाब के पीछे नहीं पता चलेगा कि वो कौन है, लेकिन नूर की बेगुनाही तो उसको नजर आ जाएगी ना। उसे ये तो पता चल जाएगा ना कि वो मेल नूर ने नहीं भेजी, किसी और ने भेजी। ये तो मैं भूल ही गई। स्टूपिड लड़की। रहने दो, इस पर गुस्सा मत करो। एक तरह से तो इसने हमें सेव किया है। अब हम क्या करेंगे मॉम? और तुम खड़ी क्यों हो? जाओ, जाकर खामोशी से अपना काम करती रहो। आई एम सॉरी। जी जी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आज कोई वर्किंग नहीं कर सकता। नहीं, वो असल में मेरा बेटा बिलाल जो है वो सुबह से घर से गायब है। स्कूल के लिए निकला था और उसका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। जी जी जी, ठीक, ओके, थैंक यू। पता नहीं कहां फंसा दिया इस लड़के ने। मायरा, क्या हुआ? किससे बातें कर रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। खुद से क्या बातें किए जा रही हो? खुद से मैं तो कोई बात नहीं करी। हाँ, मैंने अभी देखा तुम खुद से कुछ बात कर रही थी। मैं बस दुआ मांग रही थी बिलाल के लिए, खैरियत से हो और जल्दी घर वापस आ जाए। तुम भी बिलाल के लिए परेशान हो ना? देखो मायरा,
जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा बोला होगा, न जाने क्या कुछ तुम्हें कहा होगा। कहीं तुम्हारे दिल से कोई बददुआ तो नहीं निकली मेरे लिए, जिसकी सजा मुझे मिल रही हो? नहीं इरम, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी नहीं लड़ूंगी तुझसे। प्लीज मुझे मेरा बच्चा ला दो, मेरा बिलाल मुझे ला दो प्लीज। जाना तुम्हारे साथ कोई मेंटली प्रॉब्लम, वरना कोई भी शख्स अपनी मोहब्बत के आगे इस तरह मजबूर नहीं होता। मैं मर जाऊंगा मायरा, अगर मेरे बिलाल को कुछ हो गया तो। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर